यस, प्रेज द लॉर्ड। प्रवेश के नाम से आप सबों को जय मसीह की। और एक इस वीडियो के द्वारा आपको मिलने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। छोटी सी प्रार्थना के द्वारा हम शुरुआत करेंगे। प्यारे पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमें मदद करेंगे पवित्र आत्मा, आपकी ताकत शक्ति और हमें आपकी बुद्धि देंगे पवित्र आत्मा। इस वीडियो को देखने वाले सबों को आप समझने के लिए बुद्धि दें और प्रभु इस वचनों को आप पवित्र आत्मा में अच्छी तरह से समझाएंगे। इस वचन के अंदर जो भी गहराई है, अभिषेक है, आशीर्वाद है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता के हमें आशीषों से हमें भर देंगे। पवित्र आत्मा मदद करेंगे यीशु मसीह के नाम से पिता, आमीन आमीन। ठीक है, लगातार हम आखिरी दिनों के बारे में देखते हैं। आखिरी दिनों के बारे में प्रभु यीशु बहुत सारी बातों का हमें सिखाया। लूका 21वां अध्याय और मत्ती 24वां अध्याय में हम पढ़ते हैं आखिरी दिनों में क्या होगा। युद्ध होगा, महामारी आएंगे, जात के विरुद्ध जात लड़ेंगे। इसी प्रकार बहुत सारी बातों को हमने देखते हैं और लोगों के अंदर भी, इस संसार में भी एक बहुत बड़ी चेंज आएगा। नोआ के ज़माने के जैसे के लोग बन जाएंगे, लूत के ज़माने के जैसे लोग बन जाएंगे इसमें। और कल हमने देखा कि विश्वासियों के अंदर भी एक बहुत बड़ा चेंजेस आएगा। कलीसिया सेवकाई में सबसे बहुत एक बड़ी चेंजेस आएगा। प्रेज़ लॉर्ड। आज वही लगातार हम कंटिन्यू सीखेंगे। आखिरी दिन में, कल भी हमने देखा, आखिरी दिनों में कलीसिया विश्वासियों के बीच में क्या फर्क आएगा, क्या चेंजेस आएगा। आखिरी दिनों के अंदर विश्वासी कैसे बदल जाएंगे, ऐसा आज भी हम लगातार वही देखेंगे। आखिरी दिनों में विश्वासी लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी चेंजेस आएगा। इस प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु की महिमा पाइए। आखिरी दिन क्या है, कब शुरू हुआ है आखिरी दिन? बाइबल बताती है कि इब्रानियों की किताब 1 अध्याय 2 वचन का पढ़ेंगे। यह हमने पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब प्रकट हुआ है ये दुनिया में, हमें सुसमाचार लेकर, उद्धार की बात लेकर, परमेश्वर के राज्य को बातों को हमें लेकर यीशु आए थे। तब से शुरुआत हो गया है कि आखिरी दिन, आखिरी दिनों शुरुआत हो गया है। और ये भी लिखा है कि योएल की किताब 2 अध्याय 28 और 29 वचन में लिखा है, सेम वचन प्रेरित काम 2 अध्याय 17 और 18 वचन में ऐसे हमने पढ़ने के लिए सुनते हैं। आखिरी दिनों में हर एक ऊपर मैं मेरी आत्मा को उंडेल लूंगा। इसका मतलब जब परमेश्वर का आत्मा उंडेले गया है तब से आखिरी दिन की शुरुआत हो गया है। प्रेज़ लॉर्ड। इसका मतलब परमेश्वर के राज्य ये धरती पर आने लगा है। परमेश्वर अपने राज्य के लिए लोगों को बटोरने लगे। परमेश्वर ने इकट्ठा करने लगा। इस सेवकों के द्वारा, पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा परमेश्वर इकट्ठा करने लगे। लेकिन अब आखिरी दिनों की आखिरी में पहुंचे हैं। आखिरी दिनों की आखिरी में पहुंचे हैं तो मतलब आखिरी दिनों का आखिरी मतलब प्रभु यीशु मसीह अपने आगमन के बारे में से लोग ऐसे बताते हैं कि आखिरी दिनों में जब यीशु मसीह का आगमन के समय में ये सब होगा। ये इसका मतलब आखिरी दिनों की आखिरी में प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु होकर जी उठकर, और ये अभी 2020 साल हो गए हैं, अभी आखिरी दिनों में हम आए हैं। प्रेज़। आखिरी दिनों में प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को उठाने के लिए प्रकट होने वाले हैं। वैसे ही कलीसिया उठा लिया जाएगा, पवित्र आत्मा भी उठा लिया जाएगा। जब पवित्र आत्मा उठा लिया जाता है, ये दुनिया की अंत शुरू हो जाते हैं, दुनिया की सत्यानाश शुरू हो जाते हैं। इसके बारे में बाइबल में इसे लिखा है। लेकिन अभी आखिरी दिनों में, लेकिन अनुग्रह के दिनों में है। बाइबल क्या बताती है इसके बारे में? 2 थेसलोनिकियन 2 अध्याय 6 और 7 वचन इसी प्रकार लिखा है, पढ़ने के लिए सुनेंगे आप। 2 थेसलोनिका 2 अध्याय 6 और 7। और अब तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे रोक रही है। अब तुम उस वस्तु करके लिखा है, लेकिन आप उनको जानते हो कि उसको रोकता है। कौन रोकता है, किसी को रोकता है? आगे पढ़ेंगे हमने कि वह अपने ही समय में प्रकट हो। यहाँ लिखा है अपने ही समय में। कौन है ये? मसीह विरोधी, मसीह लोगों के विरोधी, प्रभु यीशु मसीह का विरोधी है। इसके बारे में यहाँ लिखा है। प्रेज़ लॉर्ड। अभी भी मसीह विरोधी का आत्मा कार्य करता है। बाइबल में लिखा है अभी भी मसीह विरोधी का आत्मा कार्य करता है। इसके वजह से कलीसिया सताया जाता है, लोग सताए जाते हैं, कई प्रकार के गलत उपदेश कलीसिया के अंदर आ जाते हैं, लोगों को गिराने का कई प्रकार के पाप कलीसिया के अंदर इस मसीह
मसीह विरोधी आत्मा, सैतानिक एजेंट्स, संसारिक एजेंट्स के द्वारा शैतान अंदर कलीसिया के अंदर गुस्सा देते हैं, प्रवेश करवा देते हैं। लेकिन यहाँ लिखा हमने पढ़ने के लिए सुना कि आखिरी दिनों में परमेश्वर का आखिरी दिनों में वो जो प्रकट होगा, कौन है? मसीह विरोधी प्रकट होगा। उसको कौन रोकता है? यानी कि परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा भी उसको रोकता है, मत आ जाओ, मत प्रकट हो जाओ, क्योंकि कलीसिया अभी तैयार होना है। परमेश्वर की आत्मा के काम दिया गया है, कलीसिया को संभालने का काम है, और विश्वासियों की यीशु मसीह की दुल्हन बनाने का एक काम है। पवित्र आत्मा को दिया गया है पवित्र आत्मा प्रवेश मसीह की दुल्हन को कलीसिया के द्वारा तैयार करता है। इसलिए जब परमेश्वर की आत्मा की काम समाप्त हो जाएगा, कलीसिया यीशु के लिए तैयार हो जाएगा। यीशु आएंगे, गुप्त में आएंगे, सीक्रेट में आएंगे, यीशु कलीसिया को उठा लिया जाएंगे। जब कलीसिया उठा लिया जाएगा, साथ साथ पवित्र आत्मा भी चले जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा का काम समाप्त हो गया है धरती में। पवित्र आत्मा उठा लिया जाए, कलीसिया के साथ, दुल्हन कलीसिया के साथ चले जाएगा। उसके बाद धरती में मसीह विरोधी का राज होगा 7 साल। मसीह विरोधी का राज होने के बाद फिर यीशु मसीह अजासर धरती पर राज करने के लिए आएंगे। उसके बाद अंतिम न्याय होगा। ये बाइबल में सिखाती है। प्रेज़ लॉर्ड। ठीक है, लगातार हम देखेंगे आखिरी दिनों में विश्वासियों का अंदर क्या फर्क होगा। मैंने आपको बताया कि आखिरी दिन कब शुरुआत हुआ? प्रवेश मसीह की शारीरिक रूप में यीशु देहधारी यीशु प्रकट हुआ, तब आखिरी दिन शुरुआत हुआ। और पवित्र आत्मा जब उंडेला गया है, परमेश्वर के राज्य स्थापित करने लगा, और आखिरी दिन की शुरुआत हो गया। आखिरी दिन समाप्त होने के समय कलीसिया उठा लिया जाएगा। वो समाप्त होते हैं आखिरी दिन, उसके बाद दुनिया का अंत ही होगा। प्रेज़ लॉर्ड। ठीक है, इस आखिरी दिनों में बाइबल हमें अच्छी तरफ से सिखाती है, आखिरी दिनों में सारे बातों में एक फर्क रहेगा। मतलब ये दुनिया में रहने वाला का अंदर एक फर्क रहेगा, नोवा के जमाने के जैसे, लूत के जमाने के जैसे, और ये दुनिया की सारी बातों में एक फर्क रहेगा। विश्वासी के अंदर भी एक चेंजेस आएगा। उसके बारे में कल भी देखा, आज भी हम देखेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। विश्वासी के अंदर क्या फर्क आएगा, क्या चेंजेस होगा। प्रेज़ लॉर्ड। बाइबल इसी प्रकार बताते हैं। आखिरी दिनों में पढ़ेंगे दूसरी पत्रस 3:3 में पढ़ेंगे। वैसे यहूदा की किताब 1:19 में भी सेम लिखा है, दोनों सेम वचन लिखा है। दूसरी पत्रस 3:3 और यहूदा की किताब 1:19 में लिखा है, दोनों सेम वचन है। और यह पहले ही जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, करने वाले, मजाक उड़ाने वाले आएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। जो अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे, अपनी अभिलाषा को और चलाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। आखिरी दिनों की चिन्ह है। कहाँ ये चिन्ह है? ये जो अन्य जाति के बारे में प्रभु कहता नहीं है, दूसरे के बारे में कहता नहीं है, मतलब मसीह लोगों के बीच में, कलीसिया के अंदर विश्वासी जो कहला जाता है, क्रिस्ती जो कहला जाता है, इनके बारे में बाइबल लिखा है। इनमें कुछ लोग क्या करेंगे? मजाक उड़ाने वाले, ठट्टा करने वाले से। क्या ठट्टा करेंगे? प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु की महिमा। मैं जब विश्वासी था, विश्वासी होने के समय एक अंकल था, भी मर गए। उन्होंने कहा कि मैं पहले से मुझको यीशु का आगमन के बारे में सिखाने का बहुत अच्छा लगता था। ऐसे मैं जब विश्वासी था तभी भी मैं यीशु का आगमन के बारे में लोगों को बोलते रहता। मैं बोला, अंकल यीशु आ रहा है। उसने कहा, अरे क्लेमेंट कब आएगा यीशु? मैं जब बच्चा था, बच्चे से लेकर मैं अभी बूढ़ा हो गया, अभी 70-80 उम्र हो गया, अभी तक मैं सुन रहा यीशु आए, कब आएगा। ऐसे कुछ नहीं होने वाला रे। प्रेज़ लॉर्ड। लोगों का अंदर इसी प्रकार एक धीरज ना होने के कारण वो क्या करेंगे? मजाक उड़ाएंगे, ये सब झूठा है, ये कुछ नहीं होने वाला है। प्रेज़ लॉर्ड। कई लोग क्या करते हैं? पवित्र आत्मा के बारे में मजाक उड़ाते हैं, अन्य भाषा के बारे में। ऐसे कई सारे संस्था रहते हैं, कई सारे लोग रहते हैं, कई सारे उपदेश रहता है, अन्य भाषा के बारे में मजाक उड़ाने वाले। ये क्या बोलते हैं? बेडूक भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुछ किसको समझता नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। ऐसे मजाक उड़ाने वाले आखिरी दिन में ये सब ज्यादा खड़ा हो जाएंगे। ये सब मसीह लोग ये बाइबल को जानते हैं, यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, मजाक उड़ाएंगे। बाइबल की भेद, पवित्र आत्मा की जो अभिषेक इनके अंदर नहीं होने के कारण, बाइबल के रहस्य को ना समझने के कारण ये लोग मजाक उड़ाएंगे, और सच्चाई इनका मन के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। वो बाइबल को ऊपर पढ़ेंगे, ऊपर देखेंगे, इनको जो जरूरत है वो वचन को अपने
लिए ले लेंगे, बाकी वचन बोलेंगे हमारे लिए नहीं है, तो दूसरे के लिए वैसे बता देंगे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। कुछ सालों के पहले कुछ संस्था, खास संस्था लोग ने ऐसे इकट्ठे होने लगे। इकट्ठे होकर उन लोग ने, उनके जो बड़े बड़े बिशप लोग है, उनके जो फादर लोग है, सब इकट्ठे होकर उन लोग ने ऐसी एक फैसला लेने वाले थे कि अरे दानियल की किताब बाइबल हमको समझता नहीं है, प्रकाशित वाक्य बाइबल में जो आखिरी किताब हमको समझता नहीं है, और इसके लिए किताब ये भी हमको समझता नहीं है, ये किताबों का निकाल देंगे बाइबल से। आखिरी दिनों में लोगों का अंदर पवित्र आत्मा नहीं होने के कारण उनके बाइबल की भेद, बाइबल के रहस्य, यीशु मसीह जो हमें अंदर लिखे रखा है उनको समझ में आएगा नहीं। इसलिए प्रियो, और विश्वासी को पवित्र आत्मा बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा के बिना आप बाइबल की जो रहस्य बातों को नहीं जान सकता है। पवित्र आत्मा के बिना यीशु मसीह के अंदर की जो रहस्य बातों को जान नहीं सकते हैं। आज के इतने सारे उपदेश क्यों हैं ऐसे? प्रेज लॉर्ड, प्रभु यीशु ने कहा कि पिता मुझ में है, मैं पिता में हूँ। प्रेज लॉर्ड, जिससे मैं प्रेम करता हूँ, मैं उनको मेरे बारे में मैंने प्रकट करूंगा। इससे आज कई लोगों को समझता नहीं है। कोई लोग ओनली जीसस बोलते हैं, कोई यहोवा वाले बोलते हैं। अभी नया हालांकि यरूशलेम महाप्रेस को रहस्य पवित्र आत्मा अंदर नहीं होने के कारण, पवित्र आत्मा का अभिषेक उनको ना मिलने के कारण परमेश्वर की रहस्य बात, परमेश्वर की आत्मा की बातों को समझ नहीं पाते। आखिरी दिन में ठट्टा करने वाले, मजाक उड़ाने वाले आएंगे। प्रेज लॉर्ड। और बाइबल का आखिरी दिन में और कौन कौन आएंगे? दूसरी तीमुथियुस 3 अध्याय 1 से लेकर 4 तक अगर पढ़ने के लिए सुनेंगे, बहुत सारी लिस्ट इधर दिया गया है। ये सारी बातों का थोड़ी बातों को मैंने आपको बताता हूँ, फिर आप सुनेंगे, वचन को सुनेंगे। 3 अध्याय 1 से लेकर 4। पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, ढींग मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बहिरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, और परमेश्वर के नहीं, वरन सुख विलास के ही चाहने वाले हो। परमेश्वर को नहीं चाहेंगे, सुख विलास को चाहेंगे। ठीक है, या देखिए किसके बारे में लिखा है? या अन्य जाति लोगों के बारे में नहीं है, जो यीशु को हम जानता नहीं, यीशु पर विश्वास नहीं करते, उनके बारे में नहीं, खास विश्वासी लोगों के बारे में लिखा है। प्रेज लॉर्ड। ये विश्वास लोगों के बीच में ऐसे लोगों का आज हमने देखते कलीसिया में कई सारे लोगों को घमंड है। प्रेज लॉर्ड, जो दुनिया के हर बातों को कलीसिया के अंदर लेकर आते हैं। जब एक विश्वासी कलीसिया के अंदर आता है, पुराना सब बीत जाना है, सब नया सृष्टि होकर आना है। जो कोई मसीह यीशु में है, पुराना बीत जाना है। पुराना हमारा स्वभाव, पुराना हमारा जात भेद, पुराना हमारा घमंड, पुराना सारे बात बीत जाता है। अब नया सृष्टि, इसका मतलब आत्मा में नई सृष्टि हम। जो कुछ पुराने बातें सब संसार के थे, हमने संसार की बात तो हमारा अंदर थे, संसार के अभिलाषा था, संसार के जो भी बात हम जात भेद था, संसार की बात हमारा अंदर था। जब कलीसिया के अंदर आते हैं, ये सब दरवाजे के बाहर, कलीसिया के दरवाजे के बाहर अंदर नई सृष्टि। यहाँ कोई हमें भेदभाव नहीं है, यहाँ कोई दुनिया की चीज नहीं है, यहाँ सब मसीह यीशु है। हमारा एक ही उद्देश्य है, एक ही हमारा गोल है कि यीशु 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 यीशु। जो कोई इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह को पीछे करते हैं, प्रभु यीशु उनको स्वर्ग में ले जाएगा। इसलिए आखिरी दिनों के बारे में इस वचन में हमने पढ़ते हैं, विश्वासी के बारे में लिखा है, यहाँ लिखा है लोभी। प्रेज लॉर्ड। आज कई लोभी लोग को देखते हैं, कई पास्टर लोग प्रचार करते हैं, ओ दे दो, तुम्हें दिया जाएगा, दिया जाएगा। प्रेज लॉर्ड। अरे बाबा, कब परमेश्वर तुमको आशीर्वाद देगा? कौन किसी का देने को प्रभु आप ग्रहण करता है?
प्रेस द बाइबल में लिखा है हमें कुत्ता की किराए और जो व्यभिचार किया हुआ पैसा परमेश्वर के दान पेटी में आने का नहीं है। आज कितने पास्टर लोग इस वचन को प्रचार करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, बड़े-बड़े क्या करते हैं, पिक्चर में काम करने वाले लड़कियां, पिक्चर में काम करने वाले हीरो हीरोइन को लेकर आकर बना के लेते हैं, इनके द्वारा लोगों को खाना खिलाते हैं, परमेश्वर ग्रहण नहीं करते हैं। मैं पास्टर लोगों से बात करता हूँ, सावधान रहिए इसे। अगर वो मन फिर गया, ठीक है, पर यीशु सबों से प्यार करता है। यीशु, हम सब पापी थे, सब लोग पापी थे, कोई भी पवित्र नहीं है। यीशु हमें ग्रहण कर दिया, हम भी बहुत बेकार थे, यीशु हमें ग्रहण कर दिया। इससे यीशु के सामने सब लोग पहले सब सेमी थे, लेकिन जब वो विश्व जो आदमी यीशु को ग्रहण करता है, पाप छोड़ देता है, प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल दे दिया है, पवित्र जीवन बिताता है, फिर वो दान लेकर आकर प्रभु के पास देता है, दशमांश देता है, ये ग्रहण किया जाएगा। इसके द्वारा परमेश्वर आशीर्वाद करेगा। इसे उद्धार पाने के पहले उसकी दान ग्रहण नहीं किया जाता है। इसे उद्धार पाने के पहले वो जो भी देते हैं प्रभु उसको ग्रहण नहीं करता है, घृणित करता है उससे। सावधान रहेंगे, आखिरी दिनों में लोभी, प्रेज़ लॉर्ड, इनकी नजर से पैसा में रहेगा। इसे लोग किसे उद्धार पाना है, कई सारे ऐसे लोग प्रचारक लोग रहते हैं, उनकी एक ही नजर पैसा। टीवी में प्रचार करेंगे और नीचे आएगा बैंक अकाउंट नंबर आएगा, इसमें आप पैसा डालें। क्यों डालने का पैसा? किसके लिए तुम प्रचार करते हो? तुम्हारा प्रचार से किसको क्या फायदा हुआ? दान किधर देना है? कलीसिया में देना है दान। दशमांश किधर देना है? कलीसिया में देना है। अगर किसी प्रचारक को, आपने टीवी वालों को पैसा भेजना है, हमें पास्टर के द्वारा भेजना है, कलीसिया के द्वारा भेजना है, नियम है। विश्वासी अपने दान को, दशमांश को कलीसिया में लेकर आकर जमा करना है। अपने परमेश्वर के दास प्रभु आपको जो दिया है, पास्टर उनके पास लेकर आकर जमा करना है। तो पास्टर की काम है, किसी को हमने दान देंगे, किसी सेवकाई को हमने सपोर्ट करेंगे। लेकिन आजकल क्या है, जमाना बदल गया, सब कुछ चेंज। अभी बड़े-बड़े ऐसे प्रचारक लोग आते हैं और टीवी में कोट सूट बूट पहनते हैं, दिखाते हैं, लोगों को ऐसे भरमा देते हैं। तुरंत लोग सोचते अरे ये बड़ा प्रचारक है। प्रेज़ लॉर्ड, विश्वासियों में आपसे कहता हूं, आपके लिए कौन बड़ा है? जो पास्टर आपके घर में जब आप भपी थे, जब बीमारी में थे, दरिद्र में थे, कंगाल में थे, वो जो पास्टर आपके घर में आया था, आप यीशु के बारे में सुनाया, आपके लिए उपवास किया, आपके लिए प्रार्थना किया, आपके लिए परमेश्वर के पास रोया, आपको पवित्र आत्मा ला के दिया, आपके जीवन में विश्वास को ला के दिया, ये आपके लिए बड़ा पास्टर है। इनकी बातों का आपने मानना है, इनके पीछे आपने चलना है। इन्होंने परमेश्वर को आपके बारे में लिखा देंगे। ये बाइबल का नियम है, इब्रानी किताब 13 अध्याय में लिखा है। आखिरी दिनों में लोभी लोग खाएंगे। विश्वासियों के बारे में बताता हूँ, प्रचारक लोगों के बारे में बताता हूँ, लोभी दान आके डालेंगे। उनके विचार रहेगा, प्रभु मुझे देगा, प्रभु मुझे 1000 गुना देगा, 10 गुना बढ़ा के देगा, 30 गुना बढ़ा के देगा, 60 गुना बढ़ा के देगा। कौन सा मन से तुम दान देते हो? दान देने का समय, मैं मेरे प्रभु के लिए, परमेश्वर ने मुझे आशीर्वाद दिया, परमेश्वर ने मुझे जीवन से रखा, प्रभु ने मुझे काम धंधा दिया, कमाने के लिए बुद्धि दिया, मैं मेरे मन से मेरे यीशु मसीह की सेवकाई के लिए मैंने दान देता हूँ। मैं मेरे प्रभु यीशु मसीह की, मैं कलीसिया और उन्नति होने के लिए मैंने दशमांश देता हूँ। ये सही विश्वासी। लोभी लोग आखिरी दिनों में रहेंगे। आखिरी दिनों में एक प्रकार की शैतानी की आत्मा, मसीह विरोधी आत्मा, स्पिरिट ऑफ एंटीक्राइस्ट लोग में। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आज कई सारे संस्थे, कई सारे बड़े-बड़े पास्टर लोग पैसा को लेते जमा करता है, वो क्या करता है, प्रॉपर्टी जमा करते, वो उधर बंगला खरीदता है, गाड़ी खरीदता है, ये खरीदता है। वचन का विरोध में मैं मेरे सब्जेक्ट में आता हूँ। और लिखा है, डींग मारने वाले, मतलब एकदम घमंडी लोग खाएंगे। कौन है? विश्वासी के बारे में, सेवकों के बारे में घमंड करेंगे। छोटे सेवकों को इज्जत नहीं देंगे। इसे अब बाइबल लेने का, इसे शुरुआत में पैदल सेवा करते समय सबके पास जाके मिलकर अभी प्रार्थना करते आए होगा। अभी थोड़ा बढ़ गया, चर्च बन गया, थोड़ा लोग इनको 100 लोग 200 लोग जमा होने लगे। इसे यूट्यूब में डालेगा और टीवी में प्रचार करेगा, फिर इनको कोई मिलना है तो अपॉइंटमेंट लेने का। मुंबई में बहुत सारे ऐसे सिंगर्स लोग आए, बहुत सिंगर्स
एक दो गीत आ गया, एक दो गीत को लोगों ने प्रस्तुत कर दिए, ये अपने आप को बड़ा समझता है। अगर इनको कोई फोन करेंगे, फोन उठाएंगे नहीं, उनके लिए कोई मैनेजर रखेंगे, पहले वो मैनेजर फोन उठाएगा। मैनेजर कौन है? वो ढोल बजाने वाला रहेगा। वो बोलेगा से इधर नहीं है, उधर नहीं है, ब्रदर इधर नहीं, उधर नहीं है। अरे क्या जरूरत है तुम? प्रेज़ लॉर्ड। दुनियादारी को वाले करता है ऐसे। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु की महिमा को ढींग मारने वाला, अपने आप को बड़ा मारने वाले, बड़ा समझेगा, अपने आप को बड़ा समझेगा। प्रेज़ लॉर्ड। कपड़ा में प्रेज़ लॉर्ड कुछ कोट सूट अट्टा पहन के ये सोचेंगे ओ मेरे जैसे कोई नहीं है। ये शैतान की लोग करते हैं आखिरी दिन में। इसी प्रकार लोगों के अंदर एक प्रभाव को शैतान डालेगा, वो भी विश्वासी सेवक लोग के बीच में। सावधान रहेंगे। स्वार्थी, अपस्वार्थी, सेल्फिश लोग। सेल्फिश कौन है? सब मेरा, पहला मेरा, पहला मेरा, पहला मेरा। सेल्फिश लोग। प्रवेश मसीह हमारे लिए सब कुछ बांट के दे दिया, अपने जान हमारे लिए दे दिया, अपने खून हमारे लिए दे दिया। आखिरी यीशु की कपड़ा को भी लोग हमें बांट के ले ली। यीशु अपने लिए है, लेकिन परमेश्वर का पुत्र को हमें सिर झुकाने का जगह नहीं है, सिर झुकाने का जगह नहीं है। प्रियो, ऐसे हमारा प्रवेश में सिखा के गया है। सावधान रहेंगे। और एक माता पिता के आंख टालने वाले आखिरी दिनों में ये बहुत एक शैतानी की कार्य है। इसे आजकल बच्चे सीखने वाले बन जाते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। यूट्यूब पे, इंटरनेट है, सब कुछ उनको आते हैं, अच्छी इंग्लिश मीडियम सीखता है। माँ बाप की आंखें को टाल देते हैं। इसे आपके विश्वासी को क्या सिखाता है? परमेश्वर के डर को सिखा, माँ बाप की आज्ञा पालन करने के लिए सिखा। प्रेज़ लॉर्ड। पहला आप अपने बड़े लोग को, आप अपने पास्टर को, आपके ऊपर रहने वालों का आज्ञा सीखो। बहू लोग अपनी सास ससुर को झुको, उनके सामने झुको, तभी आपके बच्चे आपकी बात को सुनेंगे। सावधान रहेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। आखिरी दिनों में इस प्रकार की आत्मा कार्य करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। ठीक है, ये बहुत बड़ा लिस्ट है, सबों को बताने का समय नहीं रहेगा। प्रेज़ लॉर्ड। कुछ खास बातों को मैं इसमें बताना चाहता हूँ। पढ़ेंगे दूसरी तीमुथियुस तीसरी अध्याय 4 वचन को पढ़ेंगे, 5 वचन को पढ़ेंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे। देखो यहाँ कुछ लोगों के बारे में लिखा है, ऊपर बड़ा लिस्ट है, बढ़ के देखिएगा। 5 वचन इस प्रकार लिखी, ये भक्ति को भेष धरेंगे। मतलब ये लोग ऐसे दिखाई देंगे, हम लोग क्रिश्चियन हैं, हम लोग विश्वासी हैं। प्रेज़ लॉर्ड। कई लोग क्या करते हैं, हमेशा वो जो माला जपत करते रहेंगे, ट्रेन में जाते समय, घर में जाते समय, और घर में बैठते समय ऐसे जपत करते रहेंगे। लेकिन क्रिसमस आ गया, बड़ा खंबा, प्रेज़ लॉर्ड, इतना बड़ा बाटली पिएंगे और क्या है उन खुशी, इस तरह आ गया वो खुशी, दारू का पार्टी। यीशु मसीह दारू पिलाने के लिए पैदा हुआ क्या? यीशु मसीह मूर्ति को जी उठ गया, आपको पार्टी मनाने के लिए यीशु मसीह मूर्ति से जी उठा क्या? यीशु ने इसलिए जी उठा पापियों को उद्धार करने के लिए। मैं आपसे पूछता हूं, कितने लोगों के यीशु के बारे में तुमने सुनाया? कितने लोगों को तुमने यीशु के बारे में सुनाकर चर्च में लेकर आया? वो सही विश्वासी जो प्रभु ने तुम्हें दिया हुआ खुशी को, शांति को, उद्धार को, दूसरों को हमें समझाकर उनको भी यीशु का मार्ग में लेकर आने वाले, ये सही विश्वासी। दारू पीने वाले शैतान के लोग हैं, इसे जबत माला का जबत करते हैं। ये भी इसमें तुमको क्या मतलब है, क्या मिल जाता है? इसे भक्ति दिखाएंगे, हम बड़ा क्रूस डाल देंगे, बड़ा क्रूस दिखाएंगे, ओ हम क्रिश्चियन लोग हैं। प्रेज़ लॉर्ड। तुम्हारा क्रूस डालने से किसको फायदा होगा? सावधान रहेंगे। यहाँ लिखा है भक्ति का, वो लोग भक्ति का भेष हमें धरेंगे, भेष धरेंगे, लेकिन उनके अंदर जो शक्ति है, देव भक्ति में जो शक्ति देता है। देव भक्ति मतलब क्या है? पापों को छोड़ देने का है, यीशु मसीह का नियमों को मानने का है, परमेश्वर का डर हमारा अंदर, मुझे प्रभु हमेशा देखते रहता है, मैं काम भी हो कुछ भी करूं, यीशु मुझ पर नजर रखा है। ये परमेश्वर का डर है, परमेश्वर को हमें परमेश्वर का मानने वाला भय है। इस भय तुम्हारा अंदर रहेगा, तभी तुम्हारा अंदर एक भक्ति आ जाती है। भक्ति, भक्ति मतलब क्या है? समर्पण, डेडिकेशन। प्रेज़ लॉर्ड। पूरा मन से, यीशु ने कहा कि पूरे दिल से, पूरे बुद्धि से, सारे भक्ति से हमें तुम परमेश्वर का आराधना करना। ये प्रभु मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ तू ही है प्रभु यीशु, सब कुछ तेरा ही है। जब ये त्याग तुम्हारा अंदर होगा, तभी तुम्हारा भक्ति शुरुआत हो जाता है, तभी तुम्हारा भक्ति को परमेश्वर ग्रहण करेगा। इस भक्ति में एक बड़ी शक्ति परमेश्वर रखता है।
वो शक्ति के द्वारा प्रभु दुनिया को प्रकट करता है, भक्तिमान के द्वारा परमेश्वर हमें दुनिया को प्रकट करता है, अपने सामर्थ्य को, अपने उद्धार को, अपने परमेश्वर के आत्मा के कार्य को भक्तिमान जो देव भक्ति लोग के जो परमेश्वर से भक्तिमान करते हैं उनके द्वारा प्रभु प्रकट करता है। आखिरी दिनों में कैसे लोग हैं भक्ति का भेष मतलब एक्टिंग करेंगे, ये सब ये पिक्चर देख के इनको ऐसे आदत आ गया कि एक्टिंग करने का, ऐसे एक्टिंग चर्च के अंदर एक एक्टिंग, घर के अंदर एक एक्टिंग, ऐसे चर्च में आकर अच्छा एक सफेद सफेद कपड़ा पहन कर आएंगे, हमें कान में नाक में कोई सोना भी नहीं रहेगा, एकदम देखने से इतना ऐसी दिखेगा, ऐसी दिखाई देगी। बहुत ही लोग ने बहुत अच्छे भक्तिमान लोग कैसे, घर में आकर देखना पड़ेगा इनकी भक्ति कैसे है। तो चर्च के अंदर बैठे रहते उससे आपको मार्क नहीं दिया जाता है, घर में कैसे तुम्हारा साक्षी, तुम्हारा पत्नी तुम्हारे बारे में क्या बोलती है, तुम्हारा बच्चे हमें तुम्हारे बारे में क्या बोलते हैं, तुम्हारा पति तुम्हारे बारे में क्या बोलते हैं, तुम्हारा आस पास वाला तुम्हारे बारे में क्या बोलते हैं। ये साक्षीमय जीवन, साक्षी देकर लोग यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, तुम्हारा साक्षी देकर, तुम्हारा गवाह देकर यीशु मसीह को लोग प्रशंसा करेंगे। आखिरी दिन में ऐसे लोग आएंगे, भक्ति को हमें एक डबल एक्टिंग करने वाले लोग हैं। चर्च के अंदर एक जिंदगी, बाहर एक जिंदगी, ऐसे सोमवार से लेकर शनिवार तक इनकी जिंदगी अलग है, इनके रहने सहने, इनके बोलने सब कुछ अलग है, लेकिन संडे आने से इतना पवित्र, इतना पवित्र, इतना पवित्र है। एक आदमी को मैं जानता हूँ, ऐसे वो आदमी क्या करेगा, ऐसे वो चर्च बनाया, चर्च बना है, उधर एक पास्टर को रखा है, पास्टर को उसने पगार देता था, महीना में 10,000 पगार देता था। चर्च बहुत बड़ा है, 200-300 लोग बैठ सकते हैं, वैसे चर्च बनाए। वो एक सादा व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर ने उनको आशीर्वाद दिया, किसी न किसी रूप में परमेश्वर उसको बड़ा पैसा वाला बना दिया। इसने चर्च बना दिया, पास्टर को पगार देकर पास्टर को रखा ऐसे, और कुछ विश्वासी को चर्च में लाके रखता था। संडे के दिन इतना सफेद कपड़ा पहन कर आकर एकदम पहले आकर स्टेज के पास आकर बैठ जाएगा, लेकिन सोमवार से लेकर शनिवार तक इसका पूरा उनका पूरा ड्यूटी देखने का, ऐसे इतना गालियां, गंदी गालियां, इतनी इनकी हमें इनके मुंह से कोई भी अच्छी शब्द नहीं आएगा, श्राप। इनकी चर्च बना के हमें लोगों के इकट्ठा करने से क्या लाभ है, पास्टर को इसने पगार देकर पास्टर को उधर रखने से तो क्या लाभ है, इनका दान प्रभु ग्रहण करेगा नहीं। यह भक्ति को वेश धारण करते हैं, परंतु उसका शक्ति को लोग ने इनकार करते हैं। आखिरी दिनों में इसी प्रकार विश्वासी लोग आएंगे, और इस प्रकार लिखा है 3:6 में पढ़ेंगे, इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस जाते हैं और उन छिछोरी स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में है। देखिए ऐसे भी लोग कहेंगे, विश्वासी लोग के बारे में लिखा है, ये अन्य जाति के बारे में नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ, विश्वासी आखिरी दिनों के विश्वासी, या ऐसे स्त्री लोग, विश्वासी स्त्री लोग भी रहता है। प्रेज़ लॉर्ड। कभी पति के पास अपने दांत नहीं दिखाएंगे, लेकिन चर्च में आके ही कर। प्रेज़ लॉर्ड। कई लोग पास्टर को फंसा देते हैं, बहुत सारे बेकार स्त्री लोग हैं। ऐसे स्त्रियों, विश्वासी स्त्रियों, क्रिस्ती स्त्रियों के लिए एक योग्यता बाइबल में लिखा है, उस योग्यता के अनुसार आपने चुपचाप चर्च में आके चुपचाप प्रार्थना करके आने का। चर्च के अंदर आते क्या, पहले घुटने टेको, प्रार्थना करो, वचन को सुनने के लिए आते, बोलने के लिए नहीं है। कई लोग, स्त्री लोग क्या करते हैं, चर्च के अंदर आने से बड़ बड़ करके बात करते रहेंगे, हंसते रहेंगे, वचन सुनने के समय इनको नींद आएगा, इनका अंदर पवित्र आत्मा नहीं, शैतानिक आत्मा। अगर पास्टर कुछ प्रचार कर दिया, ये मेरे बारे में पास्टर बोल रहा है, मेरे बारे में बोल रहा है, पास्टर को दोष लगे, ये क्या प्रचार करता है, उसके बारे में बोल रहा है, इसके बारे में बोल रहा है। कुछ स्त्रियों को शैतान कलीसिया में बेच देता है, ये जन करके बेच देता है। लोग क्या करते हैं, गंदी स्वभाव से रहेंगे, गंदी अभिलाव से रहेंगे। ऐसे लोगों को क्या करते हैं, ये जो कुछ लोगों को मैंने पहले कहा ना, घमंडी लोग, धन लोभी लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं, उसको वश में कर देते हैं, उनके साथ बुरे व्यवहार करता है। शैतान उनको इस्तेमाल करता है कि हमें मसीहा की कलीसिया के बारे में ना बुरा ना करने के लिए।
प्रवेश मसीहा के नाम को खराब करने के लिए शैतान में इस्तेमाल करते हैं। इसलिए सावधान रहना है विश्वासियों, आपके से पास्टर लोग, आपके से पास्टर, आप लोगों को बारे में आपकी नजर आई क्या? आपके लोग क्या करते हैं, क्या काम करते हैं, किधर उठते हैं, किधर बैठते हैं, आपको उनके ऊपर नजर आई क्या? आजकल पास्टर लोग बड़ा हीरो बन गए। सबसे बड़ा दुनिया में बड़ा हीरो मतलब पास्टर है। सब आराधना चलते रहेगा, चर्च में 1 घंटा आराधना चलते रहेगा। जब आराधना समाप्त होगा तभी पास्टर साहब उधर हमें कोट सूट सब पहन कर गाड़ी से उतर कर आएंगे। उनका बैग उठाने के लिए एक जन, उनका मोबाइल उठाने के लिए एक जन, और उनको ये पास्टर हट जाओ बोलने के लिए, उनको लाइन ठीक करने के, रास्ता ठीक करने के एक जन। अरे तुम क्या हीरो है क्या? प्रेज़ लॉर्ड। पास्टर का काम क्या है? सबसे पहला आकर चर्च में प्रार्थना करके बैठ जाने का, परमेश्वर को उपस्थिति को लेकर आ जाने का। इसे लोग तुमसे सीखने का है भाई। तुम क्या सिखाते हो लोगों को? क्या नमूना है तेरे अंदर? कोट सूट पहनता है, नाचता है, स्प्रे मार के आता है, क्या सिखाते हो? क्या नमूना है तेरे पास लोगों को सीखने के लिए? ये जो हमें नया जमाना आए हैं, यूथ लोग आए, उनको तुमने बुरा बातों को सिखा के जाता है। सावधान, बाइबल बताती है। इसलिए तुम्हें कई सारे लोग उपदेश ना बनाओ। पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलने से तुम बड़ा आदमी नहीं है, वरदान कार्य करने से बड़ा आदमी नहीं है। मैं पास्टर लोगों से यही बताता हूं, वरदान है उनके पीछे मत पड़ो। जो गिफ्टेड लोग हैं उनके पीछे मत पड़ो पास्टर लोग, तुम्हारा कलीसिया टूट जाएगा। गिफ्ट कलीसिया को परमेश्वर ने बनाने के लिए परमेश्वर ने दिया है गिफ्ट। मैंने गिफ्ट पाया, मैंने भविष्यवाणी बोलता, मैं चंगाई का वरदान है, अपने नाम के लिए मिनिस्ट्री खोल देंगे, यूट्यूब पे डालेंगे, ये करेंगे, इनके लिए कुछ लोग जुट करेंगे, कलीसिया को तोड़ेंगे। पास्टर लोगों को बुद्धि चाहिए, विश्वासी को हमें सिखाने का ऐसे पराई लोगों को, इन लोग जो वचन के आधारित नहीं, उनकी यूट्यूब मत देखो, उनकी बातों को सुना मत, उनकी टीवी के प्रचार सुना मत। पास्टर लोग सिखाना है। पास्टर लोगों को भी आजकल बुद्धि नहीं है किसी को बुलाने का है चर्च में प्रचार करने के लिए। पास्टर लोग भी ऐसे हैं। अरे एक पास्टर को सिखाने वाला कौन सिखाने का? अभी मैं प्रभु की दया से मैंने 22-23 साल में सेवा कर रहा हूं, मुझको कौन सिखा सकता है? मुझसे जो अनुभवी है, मुझसे ज्यादा प्रार्थना करने वाले हैं, मुझसे ज्यादा ज्ञानी है, मुझसे ज्यादा परमेश्वर की बातों को हमें जानना है, वो मुझे सिखा सकता है। तुम किसका इस्तेमाल करते हो? पास्टर लोगों का मीटिंग रहते हैं, कोई भी यूट्यूब में जो आज नया लड़का लोग आज प्रचार करते हैं, कोट सूट पहनकर, उनको बुला कर प्रचार करने के लिए बोलेंगे। तुम क्या सीखेगा उससे? क्या सीखेगा? बाइबल लिखा, मेरे लोग ज्ञान के बिना सत्यानाश होते हैं। पास्टर लोगों के कारण लोग सत्यानाश होता है, विश्वासी सत्यानाश होता है, कलीसिया तितर-बितर हो जाता है। सावधान रहेंगे पास्टर लोग। आप परमेश्वर की आत्मा को पहले पूछो, पहले आप सीखो। किसी को बुला के कलीसिया में स्टेज में खड़ा करने का ऐसे। आप पास्टर है, कलीसिया के अंदर एक पास्टर को बुलाओ और वो सिखाएगा, लोगों का तरीका सिखाएगा। अगर कोई एवांजलिस्ट को बुला कर तुमने स्टेज में खड़ा करेगा, लोग एवांजलिस्ट क्या करेगा? चमत्कार करेगा और लोग भी तुम्हारी इज्जत छले गया। एवांजलिस्ट के पीछे लोग रहेंगे। आजकल कैसे लोग आने से मोबाइल नंबर ले लेते हैं, ईमेल ले लेते हैं, व्हाट्सएप नंबर लेते हैं, उनसे कांटेक्ट करेंगे। 10 मास हमारे लिए सेवकाई के लिए भेजो, हमें सेवकाई के लिए दान भेजो, तुम्हारा मेहनत वेस्ट। सावधान रहेंगे पास्टरों। आपसे यीशु मसीह के नाम से मैंने कहता हूं, आप अपनी बुद्धि को चलाओ, आत्मिक बुद्धि को चलाओ, प्रभु आपको आशीर्वाद देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक वचन को पढ़ेंगे, 3:8 को पढ़ेंगे। और जैसे यात्रेस और याब्रेस ने मूसा के विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। देखो, ऐसे आखिरी दिनों में सत्य को विरोध करने वाले आखिरी लोग, आखिरी दिनों की चिन्ह है। ये तो मनुष्य है, बस आखिरी दिनों की चिन्ह सत्य को विरोध करेंगे लोग, सत्य को जानने का नहीं। आज के लोगों को क्या चाहिए मालूम है? ओ यीशु तुमको ठीक करता है, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु तुमको, अरे जिंदगी भर यीशु ठीक करता है, ठीक करता है, ठीक करता है। 15 साल विश्वासी को भी एक गवाही मैंने सुना, एक लड़का, वो लड़का अब प्रभु में आ गया, 3-4 साल हो गए इसे, प्रेज़ द लॉर्ड।
जो उनको यीशु के बारे में सुनाने वाले क्या सुना के लेकर आया, तुम आ जाओ, प्रभु में आ जाओ, तुम्हारा काम धंधा अच्छा होगा, आशीषित होगा, तुम्हारा सब कुछ अच्छा होगा। इसे लड़का चर्च में आ गया, पास्टर उनको प्रार्थना किया, प्रार्थना करने से लड़का आशीषित हो गया। और हमेशा वो चर्च में यही प्रीचिंग होगा, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल, मटेरियल गॉस्पेल। तुमको परमेश्वर आशीर्वाद देगा, तुमको एक गाड़ी के बदले 2 गाड़ी देगा। क्या जरूरत है तुमको 2 गाड़ी? एक घर के बदले परमेश्वर 2 घर दे, अरे क्या जरूरत है? प्रेज़ द लॉर्ड। तुमको जितना है, जो खाने के लिए है ना, पहनने के लिए है, रहने के लिए है, और क्या जरूरत है? सिखाने वाले पास्टरों की गलती, उनको सिखाया गया कि परमेश्वर आज जो भी करेगा तुमको आशीर्वाद करते रहेगा, उन्नति करते रहेगा। फिर 3-4 साल के बाद उनके शरीर में एक बीमारी आ गई। बीमारी आने से उनके अंदर यह विश्वास था, अरे प्रभु तो हमको सुखी रखेगा ना। ऐसे लोग सिखाए हमको, परमेश्वर सब हमेशा आशीष रखने वाले हैं ना, ये बीमारी मेरे अंदर क्यों आया? बैकस्लाइड हो गया। कैसे सिखाते हैं? कई प्रकार की गलत गॉस्पेल, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल आ गया। सिर्फ चंगाई चंगाई चंगाई, ऊपर की बात लोगों को फंसाओ मत। सब ये ऐसे लोग आखिरी दिनों में इस प्रकार लोग आएंगे, सत्य तो मतलब सच्चाई का विरोध करने वाले, सच्चाई को प्रचार करने वालों को पसंद नहीं करेंगे। इसे सच्चाई प्रचार करने वाले बोले कि ये ऐसे लोग, ये वैसे लोग, उनका नाम रखेंगे। ऊपर की बात लोगों को चाहिए, उनकी ड्रेस के बारे में कुछ बोलने का नहीं, उनके रहने सहने के बारे में कुछ बोलना नहीं है। कुछ भी करते रहे तो चर्च में आते रहो, सावधान रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सच्चाई का विरोध बाइबल में लिखा है, इनके बारे में लिखा है। दूसरी तीमुथियुस 4:3 और 4 वचन को पढ़ने के लिए सुनेंगे। आखिरी दिनों के विश्वासी लोग कैसे रहेंगे, सच्चाई का विरोध करने वाले के बारे में लिखा है। क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, लोग खरा उपदेश, अच्छे उपदेश, सच्चाई उपदेश को ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण, देखो इनकी कानों के अंदर खुजली आ गई, ऐसे अपने अभिलाषाओं के अनुसार, इनके अंदर मन के अंदर अभिलाषा भरा है, अपने लिए बहुत ही उपदेश बटोर लेंगे। देखो यहाँ लिखा है, इनके कान के अंदर खुजली मतलब क्या है? अच्छा वचन अंदर जाने का नहीं है। हमेशा इनकी मनपसंद बातों को बोलते रहने का, उनकी कमियों के बारे में बताने का नहीं, उनके अंदर जो पाप है खंडन करने का नहीं। मैं पहले कह चुका कि पवित्र आत्मा की काम क्या मालूम है? जो कलीसिया में पवित्र आत्मा रहता है, वो पवित्र आत्मा क्या करता है मालूम है? न्याय के बारे में खंडन करता है, निरुद्ध करता है, पाप के बारे में निरुद्ध करता है। अगर कोई पापी व्यक्ति अंदर है, पवित्र आत्मा उनसे बात करता है तो पाप छोड़ दे, मन फिर जाओ। न्याय के बारे में पवित्र आत्मा सिखाता है। कितने कलीसिया लोग आखिर न्याय के बारे में लोगों को सिखाता है, कितने कलीसिया वाले नरक के बारे में लोगों को सिखाता है। सावधान, विश्वासियों को विश्वासी के जैसे बनाओ पास्टर लोगों। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी का आखिरी दिनों में अपनी मनमानी पास्टर लोगों को, मनमानी उपदेशों को, अपनी मनपसंद उपदेशों को लोग क्या करेंगे? अपनाएंगे। शुरुआत से अगर विश्वासी को तुम सही उपदेश में नहीं रखा, नहीं सिखाया, आखिरी में इस विश्वासी कोई गारंटी नहीं स्वर्ग में जाएगा। क्योंकि जैसे जमाना बदल रहे हैं, वैसे नया उपदेशक लोग आते रहेंगे, ऐसे नया प्रकार के लोग आते रहेंगे। तो ये विश्वासी लोग ये ढूंढते रहेंगे, पास्टर को कोई इज्जत नहीं रहेगा। सही वचन को उनको सिखा। आखिरी दिन में विश्वासी का इस प्रकार शैतानी की खाली होगा, शैतान इस प्रकार विश्वासी को भरमा देगा। भरमाने वाले, यीशु ने बोला आखिरी दिनों में भरमाने वाले आएंगे, झूठे लोग आएंगे विश्वासी का अंदर। हमें एक मालूम है, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह एक भविष्यवाणी किया, परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी किया उत्पत्ति 3:15 में, तेरे और स्त्री, तेरे वंश और स्त्री का वंश के बीच में बाहिर उत्पन्न करूंगा। स्त्री मतलब कलीसिया। शैतान की शत्रु कौन है? कलीसिया। कलीसिया का शत्रु कौन है? शैतान आज प्लान करता है किसी प्रकार कलीसिया को खराब करे, कलीसिया के लोगों को खराब करे, स्वर्ग में जाने वाले को रोक दे। आखिरी दिनों की ये चिन्ह है, लोग अपनी मनमानी के, अपने मनपसंद उपदेशों को अपनाएंगे, उनके पीछे चलेंगे। इसे
प्रेज लॉर्ड। संडे एक चर्च में आएंगे, फिर संडे से लेकर मंडे से लेकर दूसरे दिन तक उधर इधर घूमते रहेंगे विश्वासी। वो चर्च है, ये चर्च है, ये चर्च है। क्या जरूरत है विश्वासी? तुम क्या ढूंढ के जाते हो? सब जगह में तो यीशु को ही आराधना करते हैं लोग, सब जगह में तो यीशु को ही गीत गाते हैं। तुम्हें क्या जरूरत है? परमेश्वर तुम्हें रखा हुआ चर्च छोड़कर दूसरी चर्च में जाने के लिए है? तुम ढोंगी विश्वासी, तुम पाखंडी विश्वासी। जब तुम दूसरी चर्च में किधर मीटिंग होता है, अपने पास्टर को बिना बताकर तुम जाते हो, तुम पाखंडी है। तुम इसी प्रकार के लोग हैं। प्रेज लॉर्ड। आखिरी दिनों में अपने मनपसंद पास्टरों को, उपदेशों को ढूंढ कर उनके पीछे जाने वाला है। सावधान रहेंगे विश्वासियों। और पास्टर लोगों से ये बताता हूँ, विश्वासियों को ये सब बातों को डांट के सिखाओ, ताड़ ना करो। भले विश्वास चर्च में नहीं आए तो कोई बात नहीं, वो अपने फल खोएगा, तुम बच जाएगा। प्रेज लॉर्ड। आखिरी दिनों में इसी प्रकार लोग आएंगे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। खरे उपदेश को मानेंगे नहीं, जानने के लिए नहीं चाहेंगे, उनका अच्छा भी नहीं लगेगा और कान के अंदर खुजली आने के कारण तुम्हारा जो भी कहते हैं अंदर जाएगा नहीं। मैं प्रचार करने के समय कई लोगों को मैंने ऐसे देखते प्रचार करूंगा। ऐसे जब मैंने उनके बारे में कुछ पवित्र आत्मा बोलता है, वो क्या करेंगे? मुंडी नीचे करेंगे ऐसे, और बाइबल को ऐसे फिराएंगे, उधर इधर देखेंगे, पानी पिएंगे। इसका मतलब इनको कान के अंदर खुजली आ गया। जो वचन यहाँ पवित्र आत्मा के द्वारा जा रहा है उनको पसंद नहीं है, उनके मनपसंद वचन को बोला नहीं है। सावधान, प्रभु यीशु आपको आशीर्वाद देगा। ठीक है, अब जल्दी समाप्त करेंगे। प्रेज लॉर्ड। आखिरी दिनों में विश्वासी के बारे में बाइबल क्या लिखता है, आखिरी दिनों के बारे में खास लिखा है। और अब कुछ बातों को मैं बताकर समाप्त करना चाहता हूँ। पढ़ेंगे पहली तीमुथियुस 4 अध्याय 1 से 3 तक पढ़ के देखेंगे। प्रेज लॉर्ड। पहली तीमुथियुस 4 अध्याय 1 से लेकर 3। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाले आत्मा और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। यानी कि भरमाने वाला आत्मा दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बह जाएंगे। देखिए इस शैतान की कितना बड़ी प्लान देखिए। प्रेज लॉर्ड। अच्छे विश्वास के जैसे आपके घर के अंदर आएंगे कि यहोवा विटनेस वाले मालूम है, यहोवा विटनेस वाले आप क्या सुसमाचार सुनाते हो, आप क्या समझाते हो, वो लोग बराबर जाके लोगों को पकड़ेंगे। कभी मन में संडे जब लोग तैयार होकर चर्च में जाने के लिए तैयार होकर रहेंगे, उस समय वो लोग दरवाजा ठोकर अंदर आएंगे, किताब देंगे, बोलते हैं कि आप परमेश्वर के बारे में कुछ बोलो क्या। अगर तुम वहां करके सुन लिया बस तुम्हें नीचे गिरा देंगे, भरवाएंगे। सावधान रहेंगे। जो चर्च में जाते हैं उस पास्टर की बातों को सुनो। तो अगर कुछ डाउट हो उनके पास आपने फोन करके तो उनके पास जाकर आपने सीखो। वो पास्टर, ये पास्टर, वो उपदेश, ये उपदेश, वो किताब, ये किताब। भरमाने वाले आखिरी दिनों में कैसी आएगी आपके पास मालूम नहीं है। मानो अगर आपके पास एक मुसलमान व्यक्ति आ रहा है, टोपी लगाकर कुछ कुरान लेकर आते हैं, आप घर में लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि आपको मालूम है ये हमारा नहीं है। ठीक है, एक हिंदू बाबा आता है, वो कुछ लोटा लेकर उनके कपड़े ऑरेंज कलर के कपड़े पहनकर बड़ा लंबा बाल छोड़कर आते हैं आपके पास। आप उनके घर के अंदर लेकर उनकी बातों को सुन के बैठेंगे? नहीं बैठेंगे, क्योंकि आपको मालूम है हमारा नहीं है। इसलिए शैतान क्या करता है, अपनी एजेंट लोगों को आत्मा में बाइबल देखकर बेचता है। बाइबल देखने से आपको बहुत प्यार आ जाते हैं, वो हमारा प्रभु का है। फिर क्या करेंगे आपने? हाँ बैठो। उनकी बातों को धीरे धीरे जैसे केला के अंदर सुई अंदर घुसाने से कैसे धीरे धीरे मालूम नहीं कैसे सोचते, वैसे आपके अंदर डाल के चले जाएंगे। इसलिए बाइबल में लिखा है, प्रेज लॉर्ड, जो उपदेश प्रभु यीशु मसीह की नहीं है, जो उपदेश हमें बाइबल का नहीं है, प्रेज लॉर्ड, उसको बारे में हमें भरमाने वाले की बातों को लेकर आएंगे। इनको आपने जानना है, इनको घर के अंदर लेना नहीं है। अगर घर के अंदर ले लिया आप इनके पापों में शामिल हो जाते हैं। सावधान रहेंगे। विश्वासियों को हमें सीखने के पहले
आप किसी प्रकार किसी बातों में फंसना नहीं है। आप अच्छी तरह से सीखो वचन को, आपके पास्टर के पास सीख के ले लो, बाइबल स्टडी में जाओ, अब जो भी ट्रेनिंग आपकी चर्च में होता है उसमें जाओ, सीख के ले लो। उधर वो प्रार्थना होता है, इधर ये प्रार्थना होता है, उधर वो चलाते हैं, इधर ये चलाते हैं। तुम एक दिन 100% तुम चर्च भी छोड़ देगा, विश्वास भी छोड़ देगा, स्वर्ग भी छोड़ देगा। सावधान रहेंगे प्रियो। आखिरी दिन में भरमाने वाले और दुष्ट आत्मा की शिक्षण। दुष्ट आत्मा की शिक्षण क्या है? भरमाने वाला आत्मा की शिक्षण क्या है? बाइबल में लिखा है, इस पर नीचे लिखा है, पढ़ेंगे। यह उन झूठे मनुष्य के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। ये देखो कौन है? दुष्ट आत्मा की शिक्षण क्या है? वो खुद प्रैक्टिस नहीं किया विश्वास को, परमेश्वर के वचन में ये चलता नहीं है। ये लोगों को क्या करेगा? उन्हें खुद के अनुभव को सिखाएगा। इनके अंदर विश्वास नहीं है, इनके अंदर एक प्रकार की झूठा है, कपट दिल है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुद की पाप दूसरा भी करने करके दूसरों को सिखाएंगे। और नीचे लिखा है, लोग विवाह नहीं करना। और नीचे पढ़ो, जो विवाह करने से रोकेंगे, विवाह करने से रोकेंगे। प्रभु यीशु मसीह आदम को बनाया, आदम को बनाते समय अभी जानवर को आदम ने नाम रखा, चिड़िया को नाम रखा, और परमेश्वर ने देखा आदम अकेला बैठा था, इसलिए आदम को भी मैंने एक सही सहारा को मैंने बनाऊंगा। फिर आदम के हड्डी से, फसली का हड्डी से प्रभु ने हव्वा को बनाया और आदम के पास दे दिया, ये लो आदम तेरे लिए सही सहारा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु मसीह कहा कि काश लोग जिसको ऐसे वरदान परमेश्वर की तरफ से मिला है वो विवाह नहीं करेंगे, वो अपने आप को परमेश्वर के समर्पण करेंगे। इसे ऐसी कलीसिया है, ऐसी बहुत सारे कलीसिया है, वो क्या करते हैं? शादी नहीं, पास्टर है ना, शादी नहीं करने का है, फादर है ना, शादी नहीं करने का है। फिर लोग क्या करते हैं? सेवा करते 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 अंदर के अंदर पाप में गिर जाते हैं। इससे प्रेज़ द लॉर्ड। अंदर जो भी इनके साथ मदर रहेंगे, इनके साथ जो सिस्टर लोग अंदर सेवा करेंगे, उनके साथ पाप में गिरा देते, खुद गिर जाते, दूसरों को भी गिरा देते। क्या जरूरत है तुमको? परमेश्वर के वचन के अलावा कोई प्रकट पवित्र आत्मा नहीं देता। पवित्र आत्मा की जो भी प्रकटीकरण, जो भी हमें रेवलेशन होता है, वचन के आधारित होगा। तुमको कौन ये वचन प्रकाश का शादी नहीं करना है करके, पास्टर शादी नहीं करना है, पतरस शादी किया, पौलुस शादी किया, कौन तुमको इसे सिखाया? हमें पास्टर लोग शादी नहीं करना है। अच्छे अपने आप कहते हैं हमने पेंटिकास्ट लोग हैं, ये कहने गहने नहीं पहनेंगे, ऊपर से नीचे तक ऐसे हमें सफेद कपड़ा पहनेंगे, लेकिन अंदर तो ऐसे कि ये चुना लगाएगा, खबर ऐसे दिखाव के लिए ऐसे करते हैं। तो वचन के आधारित नहीं तो परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर कैसे कार्य करेगा? ऐसे कार्य करे तो परमेश्वर का आत्मा नहीं, दूसरा आत्मा कार्य करता है। आखिरी दिन में इन लोग कहेंगे विवाह करने का नहीं है। विवाह किया हुआ लोगों को लोग अलग कर देते हैं। मानो एक विवाह किया हुआ एक परिवार प्रभु की सेवा के लिए आए, उनको क्या करते? एक जन को कश्मीर में भेज देंगे, एक जन को कन्याकुमारी में, पत्नी को कन्याकुमारी भेज देंगे, पति को कश्मीर में भेज देंगे। वचन में लिखा है ये। मतलब तुम्हारे अंदर क्या कार्य, कौन सा आत्मा कार्य करता है? ये आखिरी दिनों के अंदर कार्य करने वाला मसीह विरोधी दुष्ट आत्मा, भरमाने वाला आत्मा की हमें कार्य तुम्हारे अंदर हो रहा है। विश्वासियों, ये सब जान लेने का है। कोई भी चर्च पास में है उसमें जाने का नहीं है। पहले चर्च क्या है आप जान लो विश्वासिया। चर्च के अंदर पवित्र आत्मा की काम है क्या? पास्टर पवित्र आत्मा के हमें अभिषेक से बना है क्या? पवित्र जीवन बिताता है क्या वो पास्टर? प्रार्थना वाला है क्या? अपने परिवार में आसपास में उनके बारे में गवाह है क्या? सावधान रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीर्वाद देगा। और नीचे लिखा है, और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा की विश्वास की। क्या लिखा है? वो मत खाओ, ये मत खाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर जो कुछ बनाया है अभी प्रार्थना से वो सब ठीक हो जाते हैं। क्या नहीं खाने का है? जो ये शरीर परमेश्वर की मंदिर है, इस मंदिर को खराब करने वाले नस्ली पदार्थों, इसको खाने का नहीं, पीने का नहीं। बाकी जो कुछ हमें खेती में उत्पन्न होता है खा सकते हैं। कई सारे ऐसे संसारिक लोग रहते हैं, प्याज नहीं खाएंगे, आलू नहीं खाएंगे, लहसुन नहीं खाएंगे, क्योंकि वो धरती के नीचे उत्पन्न किया गया है। और ये मूंगफली नहीं खाएंगे क्योंकि वो पवित्र नहीं है, मिट्टी के नीचे आते हैं। ये संसारिक लोग करते हैं।
लेकिन परमेश्वर के लोगों को लिए परमेश्वर सब कुछ पवित्र कर दिया। इतना ही कि नशीली पदार्थों और जो भी आपके शरीर को खराब करने वाली चीज वो खाने का नहीं है। प्रेस आखिरी दिन में इसी प्रकार लोग आएंगे और प्रेस आखिरी दिन में शैतान ये भी करेगा, आगे लोगों को भरमाने के लिए क्या करेगा, बड़ा बड़ा चमत्कार दिखाएगा। इसे मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, प्रभु सलाह ये जो मसीह विरोधी आत्मा, एंटी क्राइस्ट आत्मा का बड़ा आज ये जमाने में एक बहुत बड़ी काम क्या करते हैं, एंटी क्राइस्ट आत्मा चिन्ह चमत्कार करने वाले और सेवकों को पकड़ता है, उसके द्वारा झूठी बातों को विश्वासी का अंदर, कलीसिया के अंदर छोड़ देते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। साउथ अफ्रीका से और अफ्रीकन कंट्री से बहुत सारे लोग चमत्कार करने से आपको यूट्यूब में दिखते हैं। कई लोग क्या करते हैं, इस सेटअप करता है कि अपने नाम बड़ा होना है, कमाई होना है, मरो मुर्दा को जिंदा करने से एक्टिंग करते हैं और उनको पैसा देकर एक्टिंग करने के लिए बोलते हैं। सावधान रहिए प्रियो, चमत्कार के पीछे मत भागो। प्रभु चमत्कार करता है, यीशु चमत्कार है। यीशु मसीह के आप एक कामों में एक चमत्कार है। आपको चमत्कार चाहिए, आप अपनी कलीसिया के पास्टर को बोलो, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। खुद आप उपवास करके प्रार्थना करो, प्रभु आपके लिए चमत्कार करेंगे। इसे उधर चमत्कार हो रहे, इधर चमत्कार हो रहे। सब झूठे लोग हैं, झूठे नबी लोग हैं। शैतान झूठे नबी लोगों का हमारा बात